हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं एनवीएस लैब अटेंडेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के। और आप सभी लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पोर्शन है आपके साइट मार्क्स का, उसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहा हूं। और आप लोग डेली जुड़ते हैं और क्लास के नोट्स बना रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब लगातार कुछ विद्यार्थियों के डाउट आ रहे हैं कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, और कई प्रकार के अलग अलग डाउट आ रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के वे सभी डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को 100% सफलता दिलाने के लिए पूरी जो है मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं इतना अब जो है तैयार कर लूं कि आप लोग जब एग्जाम के अंदर बैठे तो आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे करें हम तैयारी एनवीएस लैब अटेंडेंट की, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आज के वीडियो के आखिरी में आप लोगों के लिए एक जो डिमांड थी आप लोगों की, उसको भी मैंने पूरा किया है। तो आप लोग जो है अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को पूरा देख करके जो है लास्ट में जो सरप्राइज आ रहा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। अब जानते हैं हम हमारे एनवीएस लैब अटेंडेंट के बारे में, थोड़ी सी चीजों के बारे में, कैसे हमें तैयारी करनी है। देखिए, जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, उसे ये बातें अब पता चल चुकी होगी कि उसके कौन कौन सी सब्जेक्ट जो है सिलेबस के अंदर है, यानी उसको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज SSK, ये आपके कितने नंबर का है आपको पता है, 60 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ, कुछ विद्यार्थी पहले तो यही पूछ लेते हैं कि सर जो है अंतिम तिथि क्या है इसके फॉर्म भरने की। तो इसकी अंतिम तिथि है भाई 30 अप्रैल। क्या है? 30 अप्रैल तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो 30 अप्रैल तक जाकर के फॉर्म भर देना। कुछ पूछते हैं ये सरकारी नौकरी है। हाँ, ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालयों का और एकलव्य मॉडल स्कूलों का। तो जो नवोदय विद्यालय हैं वहां पर आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है, अगर आप लोग अपना चयन करवा लेते हैं तो। अब देखिए, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर का है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनका क्या लेवल रहेगा, ये भी एक डाउट रहता है। तो इनका लेवल मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल तो रहेगा 10th लेवल, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपके 12th लेवल की जो आपकी साइंस है, मतलब 11 12 लेवल की, उससे रिलेटेड रहेगा। उसमें जो है थोड़ा सा बेसिक आपको वहां पर पढ़ना होता है। अब कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है वो आप पेपर देख करके पता कर सकते हैं। सर पेपर कहाँ मिलेंगे? तो पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से है। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब पर भी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट के अंदर है उसी प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस देखिए, आपको तमाम जानकारियां इस भर्ती की और भी मिल जाएगी। अभी मैं वीडियोस रिकमेंड भी करूंगा कौन से देखने हैं। तो 10th तक का आपको पहले जो है पूरा काम करना है, उसके बाद में कुछ टॉपिकों में आपको 11 12 लेवल पर जाकर के भी पढ़ना है, बेसिक जानकारी लेनी है। इसी के साथ आपको पढ़ना क्या है, और तो आपका हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश जो है वो वैसे तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, दोनों की दोनों। और लैंग्वेज कभी जो है ऐसा नहीं होता है कि हम सीख लेंगे और पूरा हो जाएगा, नहीं, इसको तो हमें सीखते रहना पड़ता है निरंतर। तो इसके लिए अब आप क्या करें, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए आपको जितना पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उतना भी आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि आपको ज्यादातर क्या पूछा जाएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। तो वो जो आपको याद करवाया जाएगा उतना आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में आपके आ जाता है रीजनिंग वाला पोर्शन। अब रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, तो रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जिनको आपको समझना होता है। जैसे कैलेंडर हो गया एक, तो आपका एक आपका जो है घड़ी वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे ही आपका जो एसेसन रीजन वाला एक टॉपिक है। इसके अलावा
जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, ये अगर आप जो है एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हमें इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करनी है, इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे करने हैं। पासा वाला टॉपिक है जो घन घना वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत जो ट्रिकें होती है वो आपको सीखनी है। मतलब रीजनिंग के अंदर केवल 3-4 ही टॉपिक हैं जिसके अंदर आपकी जो है किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो टॉपिक है वो आप लोगों को आपकी मेहनत पर, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो सर हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, इसकी सुविधा मैंने कर दी है, अभी लास्ट में आ रही है वो सुविधा, ठीक है। तो डरो मत, इन सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस, इन सभी के लिए क्वेश्चंस की व्यवस्था मैंने भरपूर करी है। अभी सब चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहले आपको जो है ये समझना है कि आपके सिलेबस में है क्या क्या, ठीक है। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि ये अपने 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। मार्क्स आपको पता ही होगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आपके पास में 30 नंबर है, और रीजनिंग आपके पास में 15 नंबर है, और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर है। अब ये जनरल अवेयरनेस वाला ऐसा पोर्शन है कि जिसे आप जो है खुद से अगर पढ़ने जाएंगे तो पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन जब आपको एक शिक्षक पढ़ाएगा तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो चीजें काम की है वो आपको पढ़ा दी जाएगी। और वो सब, ये सब जो हम पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर, ये सभी चीजें हम पिछले साल की जो भर्तियां हैं उनके जो पीवाईक्यू पेपर है उन पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, किस लेवल तक जाकर के क्वेश्चन पूछा है, ये सभी एनालाइज करने के बाद में आप लोगों को जो है मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की क्लासें प्रोवाइड करवाई थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो फिजिक्स की क्लासें पसंद आई होगी। अब लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमें जो है एक पर्टिकुलर कोई बैच वगैरह बता दीजिए, हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आप लोगों के लिए मेरे द्वारा एक बहुत ही शानदार सी चीज लेकर के आया हूं, और वो चीज है आपके सामने कि मेरे द्वारा राजस्थान के अंदर एक विद्यापीठ एकेडमी, विद्यापीठ राजस्थान नाम से हमारा एक ऐप है। क्या नाम है? विद्यापीठ जॉब प्रिप। इस नाम से आपको हमारे प्ले स्टोर के ऊपर ऐप मिल जाएगा, और विद्यापीठ ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपको जो है वहां पर इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी अपना नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालना है, आपका खुद का नाम डालना है, और उसके बाद में आपको जो है उसके अंदर जो बैच है उसमें जाना है, और बैच के अंदर जो नवोदय बैच 2024 है उसे आप परचेज कर सकते हैं। इस बैच का पहले हमने प्राइस जो है 2000 रुपए रखा था, लेकिन यदि आप जो है 10 अप्रैल तक, कब तक? 10 अप्रैल तक, यानी कि आज तारीख है, आपको पता होगा कितनी है, 7 तारीख है। आपको 10 अप्रैल तक अगर जो है इस ऐप के अंदर इस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो मात्र 799 रुपए यानी 800 रुपए के अंदर सब्जेक्ट मिलने वाला है। 200 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से चार्ज हो गया आपका। अब इससे कम तो आप खुद भी समझ सकते हैं, 200 रुपए पर सब्जेक्ट का चार्ज ले रहे हैं हम, जिसके अंदर आपको सुविधाएं क्या मिलेगी वो सुनोगे तो और ज्यादा आप गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में आपको और पूरे भारत में इस लेवल पर जो है इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं देगा। इस प्राइस में क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डेली मिलने वाले हैं, ठीक है। हम लाइव क्लास का जुमला देकर के आपको परेशान नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, कभी कभी आपकी लाइव क्लासें भी रहेगी। इसी के साथ आपका पैनल पीडीएफ मिलेगी। क्या? पैनल की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, यानी हमारे जो नोट्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक विशेष सुविधा डीपीपी की रहेगी। डीपीपी क्या होती है सर? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या डेलिक जो है, आप इसे देखो, जो डीपीपी है ये हमने बेसिकली कोटा के अंदर जो आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं वहां पर ये चीजें प्रोवाइड की जाती थी मुझे, और इसी चीज को मैंने देखते हुए आप लोगों के लिए डीपीपी की सुविधा करवाई है, जिसे हम डेली पेपर प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, डेली पेपर प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो। ये डीपीपी की सुविधा आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। मतलब हर टॉपिक पर बेस आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको डेली मिलते रहेंगे। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब सर स्टडी मटेरियल में आप क्या प्रोवाइड करवाओगे? तो स्टडी मटेरियल के अंदर आप लोगों को जो है इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐसी भी प्रोवाइड करवाएंगे जो हम यहाँ पर आपको, जैसे हो सकता है
कि विलोम शब्द है। अब मान लो, अब हिंदी के अंदर विलोम शब्द बहुत सारे होते हैं, है ना। अब बहुत सारे होते हैं तो सभी तो पढ़ाई नहीं जा सकते। आपको विलोम शब्द का मतलब समझा देंगे हमारे अध्यापक, और फिर आपको कुछ उदाहरण दे करके बता देंगे। लेकिन बचे हुए जो विलोम शब्द होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम अवेलेबल करवा देंगे। इंग्लिश के अंदर भी इसी प्रकार से, ऐसे साइंस में भी कुछ चीजें आपको जो है हम पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवाएंगे। साथ ही साथ आपकी सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रही है। यहां तक कि इंग्लिश और हिंदी के टीचर ऐसे हैं जो आपके एसएससी में भी पढ़ाते हैं। इसी के अलावा राजस्थान का हो चाहे भारत का कोई भी कंपटीशन हो, वहां पर जो है ये सभी फैकल्टीज अपना पहले पढ़ा चुकी है। इसके साथ साथ कुछ फैकल्टीज ऐसी भी है जो आपने नामचीन फैकल्टीज है, मतलब आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी उनको जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हुए देखा होगा या रीजनिंग पढ़ाते हुए देखा होगा। और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 10 अप्रैल को। कब स्टार्ट होगा? 10 अप्रैल को। तो आज 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो भी विद्यार्थी एनरोल होगा उसे 800 रुपए में मात्र ये कोर्स मिल रहा है, मतलब 799, 800 से भी कम और 200 से भी कम प्राइस हो गया पर सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट का 800 रुपए। अब इससे कम तो प्राइस आप बता दीजिए कि क्या रख सकते हैं। और ऐप का नाम क्या है? विद्यापीठ जॉब प्रेप। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको कहीं समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, इस पर आप जो है बात कर सकते हैं, 7073153937। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस बैच के अंदर एनरोल होकर के अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे, सर हमने सोचा था फ्री पढ़ाएंगे। देखो, फ्री के अंदर आपको जो है हमने 7 से 8 क्लासें प्रोवाइड करवाई, लेकिन हमने देख लिया कि पहली वीडियो पर आज 2200 व्यू है और वहीं पर आज की क्लास के ऊपर केवल जो है 200 से 300 व्यू पर पहुंचा विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि फ्री की कोई कदर नहीं करता है। उन्हें ये लगता है कि हमें जो है क्या करना है, जब हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट आएगा तभी वो पढ़ेंगे। और ये बात भी थोड़ी सी लाजमी रखती है मुझे भी कई बार, क्योंकि सिस्टमेटिक चीजें इसलिए होना जरूरी है कि मैं फ्री के अंदर केवल साइंस दे सकता था, हिंदी कौन पढ़ाता, इंग्लिश कौन पढ़ाता, रीजनिंग कौन पढ़ाता, जनरल अवेयरनेस कौन पढ़ाता। समझ में आई बात? साथ ही साथ जब मैं आपके साइंस वाला पोर्शन करवाता तो फिजिक्स जो है वो अभी चल रही थी, फिर केमिस्ट्री कब आएगी, बायोलॉजी कब आएगी, इसकी चिंता रहती, फ्री में आएगी नहीं आएगी। लेकिन अब कोर्स के अंदर आपको सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो आप लोग जो है आज ही एनरोल हो जाइए इस ऐप कोर्स के अंदर, और जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा ये सरप्राइज जरूर कमेंट करके बताइएगा।